देवता और डायनो का महासंग्राम। देवताओं पर आसुरी शक्तियां पड़ी भारी। बगलामुखी धाम से खौफनाक भविष्यवाणियां। 2024 की पिक्चर हुई साफ। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लगभग 3 महीने बचे हैं नव वर्ष 2024 की शुरुआत में। समय है लेकिन देखिए ज्यादा बिल्कुल नहीं है और इन्हीं 3 महीनों के अंदर अंदर देश के कई प्रदेशों में चुनाव भी होने बाकी हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड पर सबकी निगाहें हैं। और जो कि देखिए समय से पहले भविष्य को जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है और इसलिए भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हमेशा से खंगाली जाती हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसका पता लगाने की कोशिश हमेशा की जाती है। अब एक बार फिर देववाणी से भविष्यवाणी करने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। साल की शुरुआत से कुछ महीने पहले ही मां बांग्लामुखी धाम से भविष्य की घटनाओं को लेकर देववाणी होती है। हमेशा देवताओं और डायनो के बीच युद्ध होता है। 7 जगहों पर यह संग्राम छिड़ता है और इसी संग्राम की हार जीत भविष्य को तय करती है। बीते दिनों भादो मास में हुए इसी युद्ध के दौरान किसका पलड़ा भारी रहा, कौन किस पर भारी रहा और शक्तिपीठ से भविष्य को लेकर कितने शुभ और अशुभ संकेत मिले हैं, ये जानने के लिए पहले आपका शक्ति के बगलामुखी अवतार को भी समझना ज्यादा जरूरी है। शास्त्रों में देखिए मां बांग्लामुखी को 8वीं महाविद्या माना गया है। जी हाँ, हल्दी रंग के जल से देवी प्रकट हुई थी और इसलिए इन्हें पीतांबर देवी भी कहा जाता है। मां का यही स्वरूप हर तरह से शत्रु और आपके तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाता है, हर बाधा से मुक्ति दिलाता है। और तंत्र की इसी देवी का आशीर्वाद ऐसा है कि भाग्य भी अचानक से बदल जाए। देश भर में देखिए मां बांग्लामुखी के कई पवित्र धाम हैं, लेकिन मंडी जिले से सटे तुंगल क्षेत्र में मौजूद शक्तिपीठ मां बांग्लामुखी का ही दिव्य धाम है और यहीं से देववाणी हर साल होती है। हर साल मतलब नए वर्ष के आरंभ से कुछ महीने पहले यहीं से भविष्यवाणियां होती हैं। बीते दिनों देखिए यहाँ मंदिर में वार्षिक जाग आयोजित किया गया था। गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। मां के आदेश अनुसार पूजा पद्धति को पूर्ण किया गया और फिर अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को माता के गूर ने कई भविष्यवाणियां की। माता के गूर अमरजीत शर्मा ने बताया कि इस बार भी देवताओं और डायनो के बीच 7 युद्ध विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। पहला युद्ध समुद्र के टापू पर तथा अंतिम युद्ध घगोड़धार नामक स्थान पर हुआ। गूर ने यह बताया कि देवी देवता आषाढ़ महीने की शयन देवी एकादशा को युद्ध के लिए अपने स्थानों से प्रस्थान कर देते हैं। 3 दिन युद्ध तक देवता और डायने बराबरी पर थे, लेकिन अंतिम युद्ध पर जब बराबरी पर रहा तो शिख पाया घगोड़ में लगाया गया। राशि पाथर डायना ले गई और जिस कारण डायनो की जीत बताई गई है। और इस तरह से डायने 7 युद्ध और देवता 3 स्थानों में जीत हासिल कर पाए। उन्होंने ये भी बताया कि माता ने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए अपना कवच आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपदा से बचाने का भी आशीष दिया है। और इसी के साथ इस बात के संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में प्राणी मात्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये आने वाला समय क्षेत्र में देखिए आपदा आने की सबसे ज्यादा संभावना है। भूकंप होना, जान माल का नुकसान भी होगा। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं अब हमें भविष्य में देखने को मिलेंगी। अब देखिए लोक मान्यता ये कहते हैं कि इस दिन डायने, तांत्रिक, जादू टोना करने वाले गूर और चेले आदि घगोड़धार जाते हैं, जहाँ पे देखिए जिस दिन ये युद्ध अंतिम मोड पे होता है वहाँ पे, और जहाँ पर देवता और डायनो के बीच अंतिम युद्ध में ये लोग भाग लेते हैं। मान्यता तो ये भी कहती है कि यदि डायने युद्ध में हार जाती हैं तो लागत में लगे लोगों के जीवन को खतरा होता है। युद्ध के दौरान लागत में लगाए जाने से बचने के लिए लोगों को अभिमंत्रित सरसों के दाने भी दिए जाते हैं, जो वो अपनी जेब में रख लेते हैं। जो कि देखिए भादो मास में देवताओं और डायनो के बीच ये युद्ध हमेशा होता है। तो देवता मंदिर से निकल जाते हैं और इस कारण इस समय पर देखिए चारों तरफ नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा हावी रहती है और ऐसे में लोग अपने घर के बाहर दिए भी जलाते हैं, पशुओं को पड़ने वाले पिथौड़े और चितड़ों को भी जलाते हैं। नई नवेली दुल्हन भी अपने मायके चली जाती है, यहाँ तक कि शुभ कार्य किसी भी तरह के पूरे तरह से वर्जित हो जाते हैं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी देवताओं पर असुरी शक्ति हावी रही और जो ये दर्शाता है कि आने वाला समय विपदा से भरा रहेगा। अब देखा जाए तो देखिए इस साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी नदियां उफान पे थी। आपने देखा होगा कि बाढ़ राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और बाढ़ ने देश भर में काफी उथल पुथल भी मचाई थी। अब ये देखना बाकी है कि देववाणी अनुसार भविष्य में अब हम लोगों को किन किन विपदाओं से अब आगे निपटना पड़ेगा।